जय महादेव। अपना घर संभलता नहीं और दूसरे के घर में जा करके पंचायती करना और फिर बाद में यह कह देना कि मैंने तो सुलह करवा दिया। बिल्कुल यही स्थिति यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की है। अभी क्या स्थिति है इनकी कि कुछ दिन पहले आपने सुना होगा कि भारत पाकिस्तान का सुलह मैंने करवा दिया, और पिछले 12 बार इन्होंने यही बात कही और सुन सुन करके मैं थक गया और आप भी थक गए होंगे। ट्रंप ने हमेशा झूठी क्रेडिट लेने की कोशिश करी कि भारत और पाकिस्तान का सीज फायर हमने करवाया, लेकिन सच्चाई कुछ और थी। वहां तक मत जाइए, दूर मत जाइए। खुद अमेरिका की बात मैं करूं तो एलन मस्क और डोनाल्ड ट्रंप के बीच में जुबानी जंग किस तरीके से छिड़ी हुई थी, कुत्ते बिल्ली की तरह उजला खरगोश ये लड़ रहा था। और आपको बता दूं कि एलन मस्क कभी कह रहा है ट्रंप को कि एहसान फरामोश है, और ये ट्रंप कह रहा है एलन मस्क को कि ये पागल हो गया है। तो एलन मस्क ये कह रहे हैं कि ये यौन उत्पीड़न के आरोपी के साथ बार में नाबालिग लड़की के साथ ये गुलछर्रे उड़ा रहा था, वो वीडियो भी पब्लिश कर दिया एलन मस्क ने। उसके बाद एलन मस्क ने यह भी दावा कर दिया कि क्या आपको यूएस में नया प्रेसिडेंट चाहिए। 80% लोगों ने कहा हां। द रिपब्लिकन पार्टी का टाटा बाय बाय एलन मस्क करेंगे और नई पार्टी बना दी। एलन मस्क ने ऐलान कर दिया द अमेरिका पार्टी, और इस पार्टी से खात्मा हो जाएगा ट्रंप का शासन समाप्त संभव है द अमेरिका पार्टी से, जो एलन मस्क ने बनाया और जो ऐलान किया। अभी तो पूरी तरीके से पब्लिश नहीं हुई है, लेकिन ऐलान कर दिया है। अब कुछ लोग दावा यह भी कह रहे हैं कि यूएस का प्रेसिडेंट एलन मस्क को बनना चाहिए। तो यह पूरा मामला सामने आया तो किस तरीके से अपना घर संभल नहीं रहा, अपना देश नहीं संभल रहा। देखिए आज जो मामला सामने आया है वो जब मैं आपको दिखाऊंगा कि किस तरीके से अमेरिका में बगावत हुआ है, किस तरीके से लाखों लोग एलए में, लॉस एंजल्स में सड़कों पे बाहर निकल चुके हैं। हर रोज 3000 लोग गिरफ्तार हो रहे हैं। पूरा मामला क्या है आपको बताते हैं। आखिर इतनी भीड़ सड़कों पे क्यों निकली हुई है? आखिर ये मैक्सिकन का झंडा लेकर के, ये मास्क लगा करके, ये गाड़ी के ऊपर खड़ा है और पीछे गाड़ियां जल रही है, और एलन मस्क दिस इज नॉट ओके क्यों लिख रहे हैं। मैं आपको पूरी स्टोरी समझाता हूं। इसके लिए सबसे पहले आपको समझना होगा कि अमेरिका का सबसे बड़ा स्टेट कैलिफोर्निया है, और कैलिफोर्निया का एक शहर है एलए, लॉस एंजल्स। और यही लॉस एंजल्स में मैक्सिको से बहुत सारे लोग इमिग्रेंट हो गए। जैसे भारत में बांग्लादेश है, भारत में जिस तरीके से पाकिस्तान है, सटे बॉर्डर है, वैसे ही एलए में, लॉस एंजल्स में मैक्सिको बगल में ही है। और जितने मैक्सिकन हैं वो सारे इमिग्रेट हो गए। और उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप ने साफ तौर पे कहा कि सारे मैक्सिको के लोग जो अवैध रूप से आए हुए हैं उसको डिपोर्ट करेंगे। अब इसीलिए ये पूरा विवाद खड़ा हो रहा, इसीलिए ये पूरा मामला सामने आ रहा। और मैं इस चीज का विरोध नहीं करता हूं। अगर कोई इमिग्रेट हुआ है अवैध रूप से, अगर वो किसी भी स्टेट में जाकर के रह रहा है या कंट्री में जाकर के रह रहा है, उसको डिपोर्ट करना बहुत जरूरी है, उसको भगाना जरूरी है। अमेरिका मानती है कि जितने भी मैक्सिको से लोग आए हुए हैं लॉस एंजल्स में, वो सारे ड्रग्स तस्करी करते हैं, गलत करते हैं, और अमेरिका में इससे बुरा प्रभाव पड़ता है। तो अमेरिका का मैक्सिको को लेकर के हमेशा कठोर नीति रहा है, कठोर व्यवहार रहा है। लेकिन कैलिफोर्निया का हमेशा से मैक्सिको के लिए, जो इमिग्रेट हुए हैं उसके लिए हमेशा उदार रहा है, हमेशा अच्छी भावना रही है। लेकिन ये पूरा जो मामला शुरू हो रहा, ये जो पूरा बखेरा शुरू हो रहा, सड़कों पे लोग निकल करके ट्रंप के खिलाफ हो रहे हैं, इससे ट्रंप की कुर्सी पूरी तरीके से हिली हुई है। हालांकि ये बात गलत नहीं है, अमेरिका से सीख भी लेनी चाहिए कि जो भी इमिग्रेट हुए हैं, जिन्होंने भी अवैध रूप से एंट्री किया है किसी भी देश में, उसको भगाना चाहिए। लेकिन एलए में बहुत तादाद में, लाखों के संख्या में मैक्सिको से लोग आ गए, इमिग्रेंट हो गए, तो वहां पर पूरी तरीके से कब्जा कर लिया। लेकिन कैलिफोर्निया का गवर्नर ये चाहता है कि अमेरिका इस तरीके से नेशनल गार्ड्स को भेज करके इस तरीके की वहां पे
आक्रामकता ना फैलाएं। जरा आप देखें कि अमेरिका नेशनल गार्ड्स जो है वो आंसू के गैस और गोले, रबर बुलेट्स दाग रही है। जरा आप देखें इस फोटो में कि किस तरीके से वहां पे माहौल अभी खराब है। एलए में, लॉस एंजल्स में पूरी तरीके से विरोध प्रदर्शन हो रहा, और मामला जब आगे आपको दिखाऊंगा, बताऊंगा, तो आप और शॉक्ड हो जाएंगे, क्योंकि सिचुएशन पूरी तरीके से खराब हो चुका है। और ट्रंप जो है वो अमेरिका की स्थिति को नहीं संभाल पा रहे हैं, कैलिफोर्निया की स्थिति को नहीं संभाल पा रहे हैं। अभी मैं आपको बता दूं कि कैलिफोर्निया का जो गवर्नर है वो कहा कि आप नेशनल गार्ड्स को मत भेजिए, लेकिन पहली बार ऐसा हुआ है कि ट्रंप ने नेशनल गार्ड्स को भेज दिया, 2000 नेशनल गार्ड्स को भेज दिया कैलिफोर्निया में, गवर्नर के कहने के बावजूद भी कि आपको नहीं भेजना है। हमेशा से कैलिफोर्निया का जो व्यवहार है वो मैक्सिको के लिए अच्छा रहा है, लेकिन अमेरिका पूरी तरीके से इस बात से गुस्सा में है कि आखिर कैलिफोर्निया जो है वो क्यों मैक्सिको को इतना सपोर्ट करती है, क्योंकि वो सारे ड्रग्स तस्करी हैं। सैन फ्रांसिस्को में एक विरोध हिंसक हो गया दोस्तों, और जरा देखिए इस तरीके का वहां पे माहौल है। और ये सैन फ्रांसिस्को जो है वो कैलिफोर्निया का उत्तरी भाग है, तो वो भी पूरी तरीके से विरोध प्रदर्शन कर रहा ट्रंप का। एकजुटता साफ तौर पे दिख रही है। अवैध रूप से जो भी इमिग्रेंट होते हैं किसी भी देश में, मैं बार बार कह रहा हूं ये इलीगल है, वैसे लोगों को डिपोर्ट करना चाहिए, लेकिन मामला ये है कि कैलिफोर्निया जो अमेरिका का सबसे बड़ा स्टेट है वो सपोर्ट कर रहा, तो इसीलिए ये पूरा मामला जो है वो फंस गया है। आप देखें कि ट्रंप की डिपोर्टेशन पॉलिसी के तहत आईसीई, अमेरिकन इमिग्रेशन एंड कस्टम्स इन्फोर्समेंट, आपको बता दूं कि 3000 इमिग्रेंट जो हुए हैं उसका रिकॉर्ड संख्या निकाल करके हर रोज गिरफ्तार कर रही है और डिपोर्ट भी कर रही है। यानी आपको बता दें, क्लियर बता दें कि लॉस एंजल्स में लाखों लोग इमिग्रेंट हुए हैं मैक्सिको से, और आईसीई के तहत अमेरिका हर रोज 3000 से ज्यादा अवैध प्रवासियों को जो इमिग्रेंट हुए हैं मैक्सिको से उसको डिपोर्ट कर रही है। और इसीलिए कैलिफोर्निया का व्यवहार अच्छा रहा है मैक्सिको से, और व्यापार भी अच्छा रहा है, तो ये एक बड़ा विवाद खड़ा हो गया, जिस कारण से ये पूरा मसला सामने आ रहा। किस तरीके से कैलिफोर्निया हाईवे पेट्रोल वाहन को फूंक दिया जा रहा, वहां पे देखें आप कि लॉस एंजल्स में सैकड़ों गाड़ी को आग के हवाले कर दिया गया, जिसकी फोटो आप देख सकते हैं, ये फुटेज सामने आ रही है। माहौल बहुत ज्यादा क्रिटिकल हो चुका है, और इसलिए मैं ये बात कह रहा हूं कि ट्रंप अपना देश की हालात तो सही नहीं कर पा रहे हैं, तो कभी इजराइल हमास में चले जाते हैं, कभी रूस यूक्रेन में चले जाते हैं, कभी भारत पाकिस्तान में चले जाते हैं। अपने देश की व्यवस्था इनकी अच्छी नहीं है, अपने देश में क्या हो रहा, क्या स्थिति हो रही है, ये नहीं देख रहे हैं। माहौल इतना ज्यादा खराब हो गया है। आपको बता रहा हूं कि लॉस एंजल्स में जो मैप आपको दिखा रहा हूं, यहां पे मैक्सिकन जो इमिग्रेंट हैं उसकी संख्या लाखों में है, जो मैक्सिको से आए इमिग्रेंट हुए हैं जिसको डिपोर्ट किया जा रहा है। और ये शहर मैक्सिकन मूल के लोगों का सबसे बड़ा केंद्र बन चुका है। आपको बता दें कि कैलिफोर्निया मैक्सिको बॉर्डर से बड़ी संख्या में इमिग्रेंट हो रहे हैं और अमेरिका में घुसते हैं। तो लॉस एंजल्स से किस तरीके से मैक्सिको के बॉर्डर से अंदर प्रवेश करके अमेरिका तक भी ये सारे मैक्सिकन पहुंच रहे हैं, और अमेरिका का सीधा मानना है कि ये जो मैक्सिकन है जो इमिग्रेंट हो रहे हैं, तेजी से इमिग्रेंट हो रहे हैं, लाखों में इमिग्रेंट हो रहे हैं, ये सारे अवैध काम कर रहे हैं, और इससे अमेरिका में तेजी से अत्याचार बढ़ रहा। वहां पर देखे कि नेशनल गार्ड और आईसीई की टीम जो है वो पूरी तरीके से वहां पे धक्का मुक्की कर रही है, और जितने भी मैक्सिकन है वहां पे जो लॉस एंजल्स में है वो पूरी तरीके से विरोध कर रहे हैं। मामला सामने आया कि लॉस एंजल्स में सड़कों पे प्रदर्शनकारियों ने अमेरिकी झंडों पर पूरी तरीके से थूक दिया, आग लगाई, सैकड़ों गालियां जला दी गई। ये देखिए अमेरिका का झंडा के ऊपर थूका जा रहा मैक्सिकन की तरफ से। माहौल पूरी तरीके से वहां पे अभी खराब है, और एकजुटता रैली सैन फ्रांसिस्को में सामने आ रही है, और पूरी तरीके से विवाद जो है जो और तेजी से बढ़ रहा। मैं आपको बता दूं कि यहां पे ट्रंप बहुत कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरीके से सिचुएशन जो है वो कंट्रोल में आ जाए, लेकिन सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल होता जा रहा। ट्रंप ने यूएस मैक्सिको को बॉर्डर बंद करने का वादा किया है, और
मेक्सिको से जो भी इमिग्रेंट हो रहे हैं, अवैध रूप से जो भी इंटर कर रहे हैं कैलिफोर्निया में और लॉस एंजल्स में, उनको सबसे पहले बॉर्डर को बंद कर देना है। तो यहां पर देखिए लॉस एंजल्स में जो मैक्सिकन झंडा जो लहराया जा रहा है, इससे डोनाल्ड ट्रंप की हालत खराब है कि भैया ये लॉस एंजल्स में मेक्सिको का झंडा कैसे लहराया जा रहा है। इस तरह का वहां पे सिचुएशन क्रिएट हो रहा है। यहां पे डोनाल्ड ट्रंप ने एक और बड़ा स्टेटमेंट दे दिया है, जिससे और विवाद खड़ा हो गया और विरोध शुरू हो गया। क्या कहा ट्रंप ने कि जो भी मास्क पहने हुए है, जो विरोध कर रहा है, सबसे पहले लॉस एंजल्स में उसको गिरफ्तार करो। वहां पे आईसी, नेशनल गार्ड की टीम, जो भी प्रदर्शनकारी हैं, सबको गिरफ्तार किया जा रहा तेजी से। यहां पे ट्रंप ने साफ तौर पे कहा कि दंगे भड़काने के बीच जो भी इमिग्रेंट हुए हैं, अवैध रूप से जो लॉस एंजल्स में आए हैं, उसको निष्कासित किया जाएगा, उसको भगा दिया जाएगा। सिचुएशन और ज्यादा खराब तब हो गया जब इस तरह से वहां पे हरकत होने लगी। शहर में गाड़ियों को जलाया गया, लोग इकट्ठा होने लगे। पुलिस और जो लॉस एंजल्स में मेक्सिको से लोग आए हैं, जो इमिग्रेंट हुए हैं, वो जाने का नाम नहीं ले रहे हैं, और जिस कारण से वहां पे पूरी तरीके से माहौल खराब है। हालांकि आपकी क्या राय इन तमाम विषयों पे अपनी विचार व्यक्त कीजिएगा, और मिलते हैं लेटेस्ट ब्रेकिंग न्यूज के साथ। तब तक अपना ध्यान रखें, ख्याल रखें। सत्यमेव जयते। जय हिंद।